बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। स्पेशल टीवी से मुकामी मालूमात के साथ मैं हूँ सानिया बुखारी। बजट में मुख्तलिफ सेक्टर्स में टैक्सी शरह में इजाफा कर दिया गया। टेट्रा पैक दूध, पैकेट की दही, डब्बे में बंद मक्खन और पनीर महंगे होंगे। टीन पैक मछली, डब्बे में बंद मुर्गी का गोश्त और अंडों के पैकेट की कीमतें भी बढ़ जाएंगी। 18% टैक्स लग गया, जबकि ब्रांडेड कपड़े महंगे होंगे। GST 12% से बढ़ाकर 15% कर दी गई। मजीद तफसीलात जानते हैं राजा शौकत की इस रिपोर्ट में। बजट में मुख्तलिफ सेक्टर्स में टैक्स की शरह में इजाफा कर दिया। पैकिंग शुदा अशिया, खुर्दोनोश पर टैक्स की शरह बढ़ा दी गई। टेट्रा पैक दूध, पैकेट की दही, डब्बे में बंद मक्खन और पनीर महंगे होंगे। डब्बे में बंद मुर्गी का गोश्त और अंडों की पैकेट की कीमत भी बढ़ जाएगी। 18% टैक्स लगेगा, जबकि ब्रांडेड कपड़े महंगे होंगे। GST 12% से बढ़ाकर 15% कर दी गई। कॉफी हाउसेस, शॉप्स और फूड आउटलेट्स पर 5% टैक्स लगेगा। टैक्स डेबिट और क्रेडिट कार्ड से की गई अदायगी पर होगा। वफाकी हुकूमत ने नॉन फाइलर पर 50,000 से जायद रकम निकालने पर टैक्स की शरह में इजाफा कर दिया। 144 खरब 60 अरब रुपए का वफाकी बजट पेश हुआ, जिसमें तनख्वाह और पेंशन में इजाफा हुआ। कोई नया टैक्स नहीं लगाया गया। बजट दस्तावेज में कहा गया है कि नॉन फाइलर अफराद की जानिब से बैंक से रकम निकालने को दस्तावेजी और उनकी ट्रांजैक्शन के अखराजात बढ़ाने के लिए 50,000 रुपए से जायद रकम निकालने पर 0.6% की शरह से टैक्स आयद किया जा रहा है। इसके अलावा वफाकी हुकूमत ने आइंदा माली साल 2023 और 2024 के बजट में एशिया में बनने वाली पुरानी और इस्तेमाल शुदा 1300 सीसी से बड़ी गाड़ियों की दरामद पर ड्यूटी और टैक्सेस की हदबंदी खत्म कर दी। वजीर खजाना का कहना था कि एशिया में बनने वाली पुरानी और इस्तेमाल शुदा 1800 सीसी तक की गाड़ियों की दरामद पर 2005 में ड्यूटीज और टैक्स को महदूद कर दिया गया था। अब 1300 सीसी से ऊपर की गाड़ियों के ड्यूटी और टैक्सेस की हदबंदी खत्म की जा रही है। ड्यूटी और टैक्सेस की हदबंदी खत्म होने के बाद गाड़ियां महंगे होने का इम्कान है। लियाकतपुर में शहरी को बच्चे को छेड़ना महंगा पड़ गया। वर्षा ने शहरी को सरेआम तशद्दुद का निशाना बना डाला। वीडियो में देखा जा सकता है कि शहरी पर तशद्दुद किया जा रहा है। पुलिस का कहना है कि इस बाबत पर कोई दरख्वास्त मसूल नहीं हुई। दरख्वास्त मसूल होने पर कानून के मुताबिक कार्रवाई होगी। चूनिया के नवाही गांव इलाहाबाद में रात गए चोरी की वारदात। नामालूम चोर ताले तोड़कर 5 बकरे और कीमती घरों का सामान लेकर फरार हो गए। नामालूम चोर रात की तारीकी में 3 घरों का सफाया कर गए। पुलिस ताहाल मौका वारदात पर न पहुंच सकी। मंडी उस्मानवाला में पुलिस की बड़ी कार्रवाई। काशी डिकेत गैंग के 2 अरकान गिरफ्तार, जबकि 3 मुल्जिमान फरार होने में कामयाब हो गए। मुल्जिमान के कब्जा से 2 मोटरसाइकिल, नकदी और असलहा बरामद हुआ। मुल्जिमान ने मुतअद्दिद वारदातों का भी इंकिशाफ किया। मजीद तफसीलात जानते हैं मोहम्मद हुसैन की इस रिपोर्ट में। मंडी उस्मानवाला में पुलिस की बड़ी कार्रवाई। काशी डिकेत गैंग गिरफ्तार। काशी डिकेत गैंग में गिरफ्तार होने वाले मुल्जिमान में नदीम, बशीर और काशिफ उर्फ काशी शामिल हैं। काशी डिकेत गैंग साथियों समेत बांसों में डकैती की नीयत से गाट लगाए बैठे थे। डिकेत गैंग ने दौरान तफ्तीश मुतअद्दिद वारदातों का इंकशाफ किया। काशी डिकेत गैंग से दौरान वारदात छीनी गई मोटरसाइकिल, नकदी और असलहा बरामद हुआ। डिकेत गैंग के 3 मुल्जिमान गुलजार, नदीम और शबान फरार होने में कामयाब हो गए। थाना पुलिस मंडी उस्मानवाला ने मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके मजीद तफ्तीश शुरू कर दी। शेखुपुरा में थाना A डिवीजन की हदूद में चोरी डकैती की वारदातों का ना रुकने वाला सिलसिला जारी। गुज़िश्ता रात अंजुमन ताजरान स्टेडियम शॉपिंग सेंटर शेखुपुरा के जनरल सेक्रेटरी और सहाफी मोहम्मद अहमद की दुकान से चोर लाखों रुपए का सामान लेकर रफू चक्कर हो गया। शेख इम्तियाज की रिपोर्ट में तफसीलात देखिए। गुज़श्ता रात अंजुमन ताजरान स्टेडियम शॉपिंग सेंटर शेखुपुरा के जनरल सेक्रेटरी और सहाफी मोहम्मद अहमद की दुकान पर चोरी की वारदात। CCTV फुटेज में देखा जा सकता है कि चोर छत से खिड़की के रास्ते दुकान में दाखिल हुआ और कीमती लैपटॉप, मोबाइल फोन, एप्पल वॉच और 1,27,000 रुपए नकद लेकर फरार हो गया। दूसरी जानिब थाना सिटी A डिवीजन के इलाका मोहल्ला राइयावाला में मस्जिद के बाहर से मोहम्मद फारूक की मोटरसाइकिल नामालूम चोर ले उड़े। इसी थाना के इलाका पीर बहार शाह के करीब मोहम्मद अली वारिस से 2 डाकू नकदी और मोबाइल फोन छीन कर फरार हो गए, जबकि खालिद रोड से नवीदुर रहमान से 2 डाकू 3 लाख रुपए और मोबाइल फोन छीन कर फरार हो गए। लंडा बाजार से भी सुफियान की मोटरसाइकिल चोरी हो गई। बढ़ती हुई वारदातों के खिलाफ अंजुमन ताजरान और अहले इलाका सरापा एहतजाज। ताजर बरादरी ने DPO शेखुपुरा से चोरी और डकैती की वारदात को रोकने और माल मसरूका बरामद करने का मुतालबा किया। जलालपुर पीरवाला के करीब ओवरसीज पाकिस्तानी भाइयों के घर में चोरी की वारदातें। 34 लाख मालियत से महरूम कर दिया गया।
3 दिनों में दूसरी वारदात ने इलाके में खौफ व हरास फैला दिया। मजीद तफसीलात जानते हैं मलिक शौकत हुसैन की इस रिपोर्ट में। जलालपुर पीरवाला के रिहायशी जावेद खान बलोच और माजिद हुसैन खान बलोच के घरों में चोरों ने घुसकर उन्हें लाखों रुपए और कीमती सामान से महरूम कर दिया। चंद दिन पहले जावेद खान बलोच के घर में नामालूम चोर घुस आए, जिसके मालिकान और पुलिस की जानिब से तहकीक जारी थी कि दूसरे भाई माजिद हुसैन खान बलोच की फैमिली मुत्तहिदा अरब अमारात से अपने आबाई गाँव पहुँचे कि उसके घर में चोर घुस आए, जो मज़कूरा फैमिली के घर की खिड़कियों को तोड़कर कमरों में दाखिल हो गए। 1800 दिरहम 90,000 पाकिस्तानी और 9 तोला सोना उठा कर ले गए। इलाके भर में चोरों ने उधम मचा रखी है। आए रोज किसी न किसी का चोर और डकैतों के हाथों लुटना मामूल बन चुका है। यहाँ के लोगों का उन बेदर्दों, जालिमों और इंसानियत के दुश्मन के हाथों बर्बाद होना मुकद्दर बन गया है। अहले इलाका ने वजीर आला पंजाब IG RPO डेरा गाजी खान DPO मुजफ्फरगढ़ से पुरजोर मुतालबा किया कि मुतासरीन की दाद रसी की जाए। शेखुपुरा के नजदीक अपर चनाब केनाल खानपुर में नहाते हुए नौजवान डूब गया। इत्तला मसूल होते ही रेस्क्यू कंट्रोल ने फौरन इमरजेंसी गाड़ियां रवाना की और इंस्टेंट कमांड पोस्ट कायम करने के बाद डूबने वाले नौजवान की तलाश शुरू कर दी। डूबने वाले नौजवान की शिनाख्त वकार अली के नाम से हुई। मिंशदाबाद के नवाही गांव दीवानवाला के कदीमी कब्रिस्तान में बाअसर नंबरदार चौधरी मकसूद की इजारादारी कायम। कब्रिस्तान में लगे लाखों रुपए के दरख्त कटवा कर सेल कर दिए। दरख्तों की कटाई से कई कब्रें टूट फूट का शिकार हो गयी। मजीद तफसीलात जानते हैं मोहम्मद इस्माइल की इस रिपोर्ट में। जी बिल्कुल, आज हम मौजूद है जो कि बस्ती दीवान अला मिंचनाबाद का ये नवाई इलाका है, जहाँ पर जो कि हमारे मरने के बाद जहाँ दफनाया जाता है कब्रिस्तान में है। वहाँ से भी एक बाअसर ज़िम्मेदार जो कि मकसूद नामी चौधरी मकसूद ने ये जो कि इधर के दरख्त सेल करके अपना जो कि परस जो कि अपना पर्स भरने के लिए इधर कब्रिस्तान के भी दरख्त सेल कर दिए। वो इतना बाअसर है कि पुलिस को भी कॉल की गई, लेकिन उसके बावजूद भी उसने ये दरख्त बेच दिए। जहाँ पर हम मरने के बाद ये हमारी आखिरी आरामगाह है, उसको भी माफ़ नहीं किया जा रहा। तो अफसोस की बात है। हमारे साथ जो कि इधर के कुछ बुजुर्ग गाँव के लोग मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे। तो सर, ये कौन लोग हैं और किन्होंने ये दरख्त कटवाए हैं जिनकी वजह से ये कब्रें भी गिर चुकी हैं? ये मकसूद नाम का एक आदमी है जो कि दीवान वाले का नंबरदार है। उसने ये दरख्त कटवाए हैं। रात की तारीखी में वो पुलिस के कहने के बावजूद उसने ये दरख्त उठा लिए हैं इधर से। ये सारियां कब्रें जो तबाह और बर्बाद हो गई हैं, दरख्त कोई नहीं छोड़ा उसने। पुलिस ने रोका है और उसके बाद भी कोई वो उठा कर ले गया है। तकरीबन 100 साल पुराना है, 100 साल से भी ज़्यादा ये हमारा कब्रिस्तान है, जहाँ 12 मौजे इधर दफन किए जाते हैं जो कि लोग आते हैं, लेकिन किसी का कोई पता नहीं है, कोई असर नहीं हुआ। ये सारे दरख्त इसने कटवा कर बेच दिए। नलका कोई नहीं इधर है। कब्रों का हाल जो है ये फ़ोटो बनवा कर सारे आपके सामने ये ऐसा बुरा हाल कर दिया है कि जो कि परेशानी का आलम है। कब्र के ऊपर तो पाँव रखने की भी इजाज़त नहीं है, लेकिन ये गेलियाँ उधर पड़ी हैं, ये 1-2 बाकी उठा ले गए हैं सारियाँ। बाकी ये इसका कोई लाए अमल अख्तियार करे। गवर्नमेंट से ये अपील है कि हमारी ये आखिरी आरामगाह है, इसको भी पमाल किया जा रहा है, इसको कोई नहीं छोड़ रहा। अच्छा, ये जो कि वो नंबरदार ने दरख्त कटवाए हैं, वो उसने किसी के पूछे, आप लोगों से नहीं पूछा, आपकी मर्जी के बगैर उसने अपनी मन मर्जी की है? और अपनी मन मर्जी। आज हम जुमे का दिन इधर आए हैं तो हमें ये मालूम हुआ है कि रात को भी इसने कटवा दिए हैं, कोई दिने कटवाए हैं। पहले कोई हमें कोई इतला नहीं, कोई किसी से खबर नहीं। कोई कमेटी है, वो भी कोई पता नहीं कौन सी कमेटी है, कहाँ कमेटी है। 12 मौजों से किसी से रब्ता नहीं किया इसने। एक सारा इसने अपनी मर्जी से काम कर दिया है जो कि। अच्छा, हमारे साथ एक और भाई भी मौजूद है। अच्छा, ये 4 दीवारी जो कि कब्रिस्तान की हुई है, शायद हमें जो कि ज़राए से पता चला है कि उसका कहना है, मौक़िफ़ है कि मैं 4 दीवारी कराना चाहता हूँ, लेकिन 4 दीवारी तो पहले से ही कब्रिस्तान की है। तो फिर जो वो ये पैसे कहाँ लगाना चाहता है, क्या इस पर क्या? सर बस मेहरबानी होंदी भी है। ये 4 दीवारी तो जनाब कड़ा चौधरी इफ्तिखार साहब, ये तो उन्हें आधी जिंदगी दी विच ही बना दी सी। उल्टा इन्हां दे हत्थों कड़ा 4 दीवारी ढा दी। इन्हों ने जमीन कड़ी कब्रिस्तान दी सी ना जी, वो भी इन्होंने आबाद कर ली। ये जो नंबरदार मकसूद है उसने वो 4 दीवारी कब्रिस्तान की करा दी। हाँ जी, ये कब्र पट मशहूर है जी, नाल ही कड़ा है ना गाँव है। मकसूद जो कि नंबरदार है वो कब्र पट के नाम से मशहूर है। हाँ जी। अच्छा। ये दीवाना दा नंबरदार है, तो कब्रिस्तान दे विच कड़ा रुख भी वो पटवांदा है। अच्छा। उन्हें किसी को पूछया भी नहीं है, एवं कह रही है मैं जी फलाना काम करवाना है वो ठग। और ये जो जमीन है कब्रिस्तान की, ये मकसूद नंबरदार की है, सरकारी है, कैसे है? नहीं जी, ये तो सरकारी जमीन है जी। ये किसी अराइंदी भी नहीं, ना नंबरदार दी है ना किसी होर अराइंदी है। ये दीवान वाले दी किसी दी जमीन नहीं। ये तो 100-150 साल हो गया साडे परदादे इत्थे दफनाए गए। हुण तुसीं सूरत हाल तो आप ही वेख ली, सारा कब्रां दी केड़ा
ये पैसा वो आप ही खा जाती बस। जी, जैसा कि आप जो कि हमारे बुज़ुर्गों के जो कि ये हमारे साथ मौजूद थे उनके बयानात सुन रहे थे कि ये जो मकसूद नामी है ये शख्स है, नंबरदार है जो कि चक दीवान अले का, और ये कब्र पट के नाम से मशहूर है। और इसने पहले भी जो कि कब्रों की जो दीवारें हैं वो गिरा दी, और इसका कुछ थोड़ा बहुत इधर कब्रस्तान में रकबा आता था तो उसने अपने कब्ज़े में ले लिया। तो मेरा कैमरा मैन दिखा सके तो ये इतने बहुत ही कीमती दरख्त है जो कि कब्रों के थे और ये गिरा दिए गए हैं, जिसके जो कि सेल करके वो खुद अपने जो कि परस जेब गर्म करने के लिए उसने ये सेल किए हैं। और रात की तारीखी में ये उसने जो कि दरख्तों की कटाई करवाई है, कब्रें भी गिरी हैं और बहुत बड़े बड़े दरख्त इधर जो कि गिराए गए हैं। तो लिहाजा जो कि इलाका मुकीन का जो कि आला हुकाम से अपील है कि इसके खिलाफ नोटिस लिया जाए, इसके खिलाफ जो कि कार्रवाई की जाए ताकि दोबारा ये इस तरह का कोई भी ये कदम ना उठा सके। कैमरा टीम के साथ चौधरी मोहम्मद इस्माइल, स्पेशल टीवी, मंचनाबाद। जी, हुकूमत पंजाब की हदायत पर जिला राजनपुरा में तालीमी इदारों में दाखिले के खिताब को पूरा करने के लिए डिप्टी DEO ऑफिस जामपुर में एक तकरीब मुनक्किद की गई, जिसमें CEO तालीम बलाल अहमद अब्बासी, मोहम्मद शफीक साजिद, डिप्टी DEO डॉक्टर अमजद सलाम ने शिरकत की। मोहम्मद बलाल अब्बासी ने खिताब करते हुए कहा कि हुकूमत इलाकाई तालीमी पसमानदी के खात्मे के लिए अमली इक़दाम कर रही है। AEO रोजाना की बुनियाद पर अपने मराकज में जाकर 5 बच्चे स्कूलों में रोजाना दाखिल करवाएंगे। स्पेशल टीवी से फिल वक्त इतना ही। मजीद मालूमात के लिए देखते रहिए स्पेशल टीवी।